चाहिए। अरे मेरे कान तरस गए हैं दादी सुनने के लिए। वही तो, इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजनी ही चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। दामाद जी, आपको नहीं लगता कि आपको भी कोई पापा कहकर पुकारे, आपके साथ खेले कूदे? हाँ? और ऐश्वर्या बहू, तुम्हें भी माँ बनने का मन नहीं होता क्या? अरे माँ की ममता, माँ बनने का सौभाग्य, इस एहसास से बढ़कर इस जग में और कोई एहसास नहीं। माना कि मुश्किलें आती हैं बच्चों को पालने पोसने में, उन्हें सही ढंग की परवरिश देने में, लेकिन फिर भी माँ बनना बड़े सौभाग्य की बात होती है। और इस सब के लिए हम है ना। अरे इतना बड़ा परिवार है, मैं और किशोरी, बच्चे के नाना नानी, मृणालिनी जी और प्रताप जी, बच्चे के दादा दादी, और कितनी बड़ी फैमिली ट्री है हमारी। सब गैरेज हो जाएगा। गैरेज नहीं पापा, मैनेज। अब जो भी हुआ। देखिए, आई नो हमारी शादी को हुए 2 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन फिलहाल हम दोनों को अपने करियर्स पर फोकस करना है। मुझे अपने काम में एक मकाम हासिल करना है। हाँ, मम्मी पापा सासू माँ ससुर जी भी सॉरी, लेकिन हम अभी भी बच्चा प्लान करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें और वक्त चाहिए अपने जीवन पर, अपने काम पर फोकस करने के लिए, ताकि हम जब भी बच्चा पैदा करें तब उसके लिए एक सिक्योर फ्यूचर हो। विराज भी अब 1 साल के बाद हायर पोस्ट पर शिफ्ट हो जाएंगी। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, अपना खुद का हॉस्पिटल खोलने का सोच रही हूँ। पहले हम अपने सपनों की इमारत को तो छू लें, फिर बच्चे को पैदा करने का सपना भी पूरा कर लेंगे। फिर से वही रट। ओफो, लगता है मैं बिना दादी बने ही इस दुनिया को टाटा बाय बाय बोल दूंगी। मेरे तो भाग ही फूटे हैं। ऐश्वर्या और विराज की शादी को 2 साल से ज्यादा हो चुके थे। विराज के माता पिता मृणालिनी और श्रीवर्धन और ऐश्वर्या के माता पिता किशोरी और प्रताप बस उनके पीछे जिद लगाए बैठे थे कि उन्हें अब खुश खबर सुननी ही सुननी है। लेकिन ऐश्वर्या और विराज दोनों भी बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं थे। अब देखते हैं ये कहानी किन किन मोड़ों से गुजरती है। ऐश्वर्या और विराज दोनों भी ऑफिस से घर आते हैं तब। आ गए, आओ आओ, एक दिन मेरी मरी हुई शक्ल ही देखोगे जब दफ्तर से रात में लौटोगे तभी। सासू माँ, आप ये क्या सर फिरी बातें कर रही हैं? शुभ शुभ बोलिए ना, मरे आपके दुश्मन। अरे जब तुम दोनों हमें जीते जी मार ही रहे हो तो फिर एक बार मैं ही स्वर्गवासी हो लेती हूँ। और बचा ही क्या है जीने में? तुझे किसी चीज की कमी है क्या? नहीं ना। बाकी सास अपनी बहुओं को जूती की नोक पे रखती है, लेकिन मेरे तेरे काम को, तेरे अस्तित्व को महत्व दिया, और तेरे सारे घर के काम मैं संभालती हूँ। इसके बदले तू मुझे छोटी सी खुशी नहीं दे सकती? मम्मी, आपने फिर से वही टेप शुरू कर दी। देखिए, रोज रोज आप यूं बिलक बिलक कर रोएंगे और हमारा खून जलाएंगे, ये सब सही नहीं है। पापा, आप तो समझाओ ना मम्मी को। अरे मैं क्या समझाऊं? तू हमें जल्द से जल्द खुश खबर दे दे, वरना तू रहेगा और मेरे हाथ में हॉकी स्टिक रहेगी। फिर तुझे भली भांति पता है कि वो हॉकी स्टिक कहाँ कहाँ लगती है। वो आप लोग क्यों नहीं समझते? इतना डिफिकल्ट तो हायर क्लास का मैथमेटिक्स भी नहीं होता जितना डिफिकल्ट आप लोगों को हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझाना हो गया है। फिर कुछ दिन बाद जब ऐश्वर्या की माँ किशोरी का जन्मदिन होता है, तब ऐश्वर्या और विराज तोहफा लेकर ऐश्वर्या के मायके जाते हैं, जहाँ पर जन्मदिन मुबारक हो मम्मी। जन्मदिन मुबारक हो मम्मी। मम्मी, ये तोहफा बहुत कीमती है, इसे सहज कर रखना और सबके सामने नहीं, अकेले में खोलना। यहाँ ओपन करोगी तो नजर लग जाएगी ना। अरे ऐश्वर्या बिटिया, दामाद जी, मुझे ये कीमती तोहफों का कोई लालच नहीं। मुझे अगर सच में कोई तोहफा देना है ना, तो नानी बनने का तोहफा दे दो बस। हाँ बच्चों, सच में जब मैं गार्डन में बाकी बूढ़ों को अपने पोता पोती के साथ खेलते हुए, उन्हें टहलने लाते हुए, उन्हें झूला झुलाते हुए देखता हूँ ना, तब मेरा दिल भारी हो जाता है। हाँ ऐश्वर्या बेटा, विराज बेटा, अब तो सुना दो खुशखबरी। अरे जैसे तुम दोनों को माँ और बाप बनने का हक है, वैसे ही उन्हें भी नाना नानी और दादा दादी बनने का हक है। अब क्या वो पड़ोसी के बच्चे के नाना नानी बनेंगे? ऐश्वर्या,
तुझे मैंने बचपन से पाला है, भले ही तेरी पड़ोसन हूँ, लेकिन तू मेरा भी जिगर का टुकड़ा है। अब तेरे बच्चे को देखने के लिए आंखें तरस गई है। तुम दोनों के बच्चे से बहुत सारे लोगों की खुशियाँ और आस जुड़ी हुई है बेटा। हर तरफ से बस सभी ऐश्वर्या और विराज पर बच्चा पैदा करने का दबाव ही डाल रहे थे, जिसके चलते वो जबरदस्ती बच्चा पैदा करने के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन इसके बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति का सुख नहीं मिलता। जब वो डॉक्टर के पास इस बारे में पूछताछ करने के लिए जाते हैं तब देखिए, विराज जी के कुछ मेडिकल इश्यूज के कारण ऐश्वर्या जी कभी प्रेग्नेंट नहीं बन सकती। अगर हो गई तो वो तो नेचर का मिरेकल ही होगा, लेकिन 100 में से 99 केसेस में कभी ये सच नहीं होता। 1% की ही गारंटी दे सकता हूँ मैं। क्या? इसका मतलब मैं कभी पापा नहीं बन पाऊंगा और ना ही ऐश्वर्या कभी माँ बन पाएगी। विराज और ऐश्वर्या ये खबर सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं और वहीं दूसरी ओर घर वाले होते हैं कि वो अपने भाषण पर फुल स्टॉप लगाने का नाम ही नहीं लेते। कहते कहते महीने हो गए अब तो। हमने इतने लगन से, इतने स्नेह से स्वेटर और मफलर बुने थे हमारे आने वाले पोता या पोती के लिए, लेकिन अब तक वो खबर आई ही नहीं जिसका हम टूट कर इंतजार कर रहे हैं। ऐश्वर्या बहू, विराज बेटा, तुम्हें पता है वो बगल वाली चंदा है ना, उसके बेटे को जुड़वा बच्चे हुए हैं, एकदम टेडी बेयर की तरह। और यहाँ एक हम है जो कब से बस सपने देख रहे हैं। सच में हमें तो अपने आप पर तरस आ रहा है कि हम क्यों तुम जैसे बच्चों के माता पिता बने। और नहीं तो क्या, एक खुशी नहीं दे सकते ये दोनों हमें। अरे क्यों हमारे प्रेम की परीक्षा ले रहे हो बच्चों? 100 एकड़ की जमीन या करोड़ों की जायदाद नहीं मांग रहे हैं तुमसे। लेकिन पापा जी, एक संतान नहीं दे सकते? तुम दोनों जैसे तो किसी के बच्चे नहीं होंगे। पर सासू माँ, हमारी बात तो सुनिए। दामाद जी, ऐश्वर्या, तुम दोनों ना बहुत स्वार्थी हो। बस बहुत हुआ आप सबका। कब से मैं और ऐश्वर्या आप सबसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों के बस अपनी ही बातों को आगे रख रहे हैं। आप लोगों को पूरी बात पता भी नहीं है और बस डांट पे डांट लगाए जा रहे, ताने पे ताने कसे जा रहे। हमारी दुविधा का, बच्चा ना पैदा होने का इलाज, इस बात पर, इस मुद्दे पर कोई गौर ही नहीं फरमा रहा है। इसलिए हमने तय किया है कि हम अब आप सबके साथ और नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, निकल जाओ, हमें भी कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे निकम्मों की। भगवान ही भला करे अब तो। विराज और ऐश्वर्या ने कई बार अपनी दुविधा और बच्चा ना होने की सच्चाई के बारे में अपने माता पिता को बताने की कोशिश की, लेकिन वो सब बस तानों और डांट के बाण ही चलाए जा रहे थे। और इस सब से परेशान होकर विराज और ऐश्वर्या दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। ट्रेन में विराज, हमने घर वालों को बिना सच्चाई बताए मुंबई जाने का फैसला लिया है। क्या ये सही है? I mean, सासू माँ और ससुर जी दोनों भी। नहीं ऐश्वर्या, हमने एकदम सही किया है। देखा ना तुमने, कितनी बार मैंने उन्हें सच बताने की कोशिश की, लेकिन कंटिन्यूअसली 2 घंटे तक चारों का तानों से भरा प्रवचन जारी रहा। कुछ दिन बाद सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। एंड आई जस्ट नीड अ ब्रेक। हम हमेशा के लिए मुंबई नहीं सेटल हो रहे हैं, कुछ दिन बाद फिर से लौट आएंगे। नानकू काका, बिंदिया दीदी और जीजू है यहाँ मम्मी पापा की देखभाल करने। दिन में 50 बार चक्कर मारते हैं वो सब। ऐश्वर्या और विराज दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें बगल के कंपार्टमेंट में से एक महिला की चीखने की, चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो दोनों उसके पास जाते हैं तब वो देखते हैं कि वो महिला गर्भवती है और अपने 9वें महीने में है। हे भगवान, कोई मदद करो मेरी, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बेटा। ओ गॉड, इनकी तो अभी के अभी डिलीवरी करनी होगी। विराज, तुम जल्दी से ब्लैंकेट्स का बंदोबस्त करो। आप घबराइए मत, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ। आपके बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में ले आऊंगी। क्या मुझे 3-4 औरतों की मदद मिल सकती है प्लीज? और इस तरह हिम्मत जुटाकर ऐश्वर्या उस गर्भवती महिला की डिलीवरी करती है और एक नन्हा सा लड़का पैदा होता है। जब वो उससे बात करती है, तुम्हारे पति कहाँ हैं? पता नहीं, वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं, न जाने मैं इस बच्चे को कैसे संभालूंगी।
अगली सुबह विराज और ऐश्वर्या देखते हैं कि वो महिला ट्रेन में बच्चे के साथ एक चिट्ठी छोड़कर वहां से जा चुकी थी। ओ नो, वो औरत तो भाग गई। शायद वो डर गई जिम्मेदारियों से, हालातों से। करती भी क्या और वो, ये देखो, उसे चिट्ठी भी छोड़ी है जिसमें उसने लिखा है कि वो इसे संभाल नहीं पाएगी, इसलिए वो इतना बड़ा कदम उठा रही है। अब हम इस बच्ची का क्या करेंगे? अगर ये ऐसे ही रहा तो इसकी आगे का जीवन नर्क से भी बदतर होगा। नन्हा बच्चा दोनों के कपड़ों को अपनी नन्ही उंगलियों से थामता है और मुस्कुराता है, जिसे देखकर दोनों विराज और ऐश्वर्या की आंखें नम हो जाती है। लगता है नियति ने ही ये खेल खेला है। ये बच्चा हमारा ही होना था। क्यों ना हम इसे अपने साथ ले जाए, इसे गोद ले ले। हाँ ऐश्वर्या, हमारे भाग्य में वसुदेव और देवकी बनने का सौभाग्य नहीं है, लेकिन हम इस क्यूट से नटखट से कृष्ण के नंद बाबा और तुम इसकी यशोदा मैया बनने का सौभाग्य जरूर प्राप्त कर सकती हो। आज से ये हमारा बेटा है, हमारा खाना। और इस तरह एक अजीब से हादसे ने एक खूबसूरत सा रुख मोड़ लिया और ऐश्वर्या और विराज ने उस नन्हे बच्चे को गोद लिया।